अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग इन जीडब्ल्यू बेसिक। तो इसमें क्या करेंगे, हम साथ साथ हम थ्योरी पढ़ेंगे और साथ साथ हम प्रोग्रामिंग भी आपको करके दिखाएंगे ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली प्रोग्रामिंग को सीख सकें। तो इसमें यह है कंप्यूटर क्लास 8 का यूनिट नंबर 5 प्रोग्रामिंग इन जीडब्ल्यू बेसिक्स। तो इसमें हम देखते हैं इनपुट स्टेटमेंट्स क्या है। इनपुट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इनपुट इसमें यह है कि आपने कोई वैल्यू उस प्रोग्राम को देनी है, उसको एग्जीक्यूशन करके वो आपको रिजल्ट दे, आपको एग्जीक्यूशन करके ताकि वो आपको रिजल्ट दे कि इसका क्या यानी कि आंसर है। सिंटैक्स क्या है, लाइन नंबर इनपुट, सिक्योर द ऑफ करेक्टर, स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ वेरिएबल सिक्योर्स ऑफ करेक्टर्स, string is used to prompt the users to enter the required value using keyboards, and the optional list of variable are used to store the entered value। तो जिस तरह ये है, सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोग्राम बना के दिखाया है। तो क्या प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर का हमने स्क्वायर लेना है, ये प्रोग्राम है। इसमें हम जो है साथ साथ में आपको इसका प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा ताकि हम इसको डाटा वैल्यू इंटर करके आपको इसका नंबर 10 पे है वो वैल्यू इंटर करें, कहते हैं CLS करें। CLS का मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन। इनपुट हमने X लिख दिया। इसके बाद है 30 में हम जाके लिखा प्रिंट क्या करें हमारे लिए, स्क्वायर ऑफ योर नंबर, SQUARE, स्क्वायर ऑफ योर नंबर। स्क्वायर ऑफ योर नंबर में नंबर NUMBER। तो स्क्वायर ऑफ योर नंबर में देखें इज X का स्क्वायर, नंबर इज इक्वल टू X का स्क्वायर, X की वैल्यू उसका स्क्वायर लेंगे हम, X का स्क्वायर। तो इसमें हम देखेंगे X का स्क्वायर थोड़ा सा फासला करके लिखते हैं हम, X का स्क्वायर, या 40 पे आप एंड भी लिख सकते हैं और ना भी एंड लिखें तो फिर भी आपका प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा। अब रन करने के लिए दो है, या तो आप F2 प्रेस करें या सिंपल रन लिख दें। तो इसमें जो है वो कहता है अब इसकी वैल्यू पुट करें। मतलब सपोज मैंने 10 लिखा, 10 का स्क्वायर जो है वो 100, स्क्वायर ऑफ योर नंबर इज 100। अब हमने फर्ज किया इसकी स्क्रीन जो है क्लियर करनी है, तो CLS लिखें, आपकी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये हमारा प्रोग्राम था पहला। अब CLS मीन है क्लियर द स्क्रीन। अब दूसरा है इनपुट में क्या है, आस्क फॉर द इनपुट फ्रॉम द यूजर, मीन यूजर से कहो कि वो उसकी वैल्यू पुट करे। मसलन मैंने 10 इंटर किया और उसका स्क्वायर लिया तो उसने 100 जवाब दे दिया। तो X की वैल्यू मैंने क्या पुट की, 10। तो इसके बाद जो है प्रिंट द स्ट्रिंग एंड स्क्वायर ऑफ द इंटर्ड नंबर, तो उसने स्क्वायर लेके उसका 100 दे दिया। इसी तरह रन इंटर किया तो इंटर द नंबर, तो 5। अब स्क्वायर ऑफ योर नंबर 25, तो मैंने जैसे यानी कि 10 किया था और उसका स्क्वायर लेके उसने 100 दे दिया था। अब दूसरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 2 है प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल जो है उसका फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसी में आप देख लें प्रोग्राम क्लियर स्क्रीन और पाई की वैल्यू लिखी है 22/7 भी होते हैं और इसको डिवाइड करें तो 3.14 उसका आंसर आता है। असाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इनपुट में क्या है, इंटर द रेडियस, जो रेडियस है R है उसकी वैल्यू पुट करें। एरिया मीन पाई आर स्क्वायर, उसका यानी कि सर्कल का एरिया लिख दिया गया है पाई आर स्क्वायर, और यहां हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है और ये जो है ये पाई की वैल्यू है। अब प्रिंट द एरिया ऑफ द सर्कल इज A, मीन जो हम यहां
जो है ए का एरिया मालूम करेंगे। तो इसमें ये देखें रन करेगा इंटर द रेडियस, तो 7.4, द एरिया ऑफ द सर्कल इज इतना। तो हम प्रोग्राम रन करते हैं और इसमें ये सारी क्वालिटीज डालते हैं, तो आपको देखें वही जो है ये रिजल्ट दे रहा है, हमें भी यही आएगा। अब देखें 10 है CLS, नंबर 20 है पाई PIE इक्वल टू 3.14, और इसके बाद है 30 पे है इनपुट क्या करें, इंटर रेडियस RADIUS, इंटर रेडियस करें तो ये, और R, इसके बाद है 40 है इसका रेडियस का मालूम करना है, एरिया इज इक्वल टू पाई PIE मल्टीप्लाइड बाई R का स्क्वायर। तो इसके बाद है 50 में हमने क्या है वैल्यू पुट करनी है, प्रिंट द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, इज इक्वल टू, हम इसमें एरिया की वैल्यू डाल देंगे और A, इसको 60 एंड कर लें, या इसकी जस्ट आप यहीं से रन कमांड कर देंगे। मसलन अब मैंने F2 कर दिया, तो कहते हैं इंटर रेडियस मालूम करें, तो हम इसका देखें 7.4 उसने इसका दिया हुआ है, हम वही इंटर करेंगे ताकि हमारी देखें, यानी कि इसमें ये द एरिया ऑफ द सर्कल इज 1719467, ये देखें ये 1719461। तो ये हमने अपना जो है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमने अपना रिजल्ट ले लिया। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है, हम देखते हैं आगे। तो रीड एंड डाटा में देखते हैं स्टेटमेंट। रीड एंड डाटा स्टेटमेंट्स आर यूज्ड when there is a need to process larger number of variable with the given data. Read statement defines the list of variable while the data statement contains the value of the variable in the read statement. Value in read and data statements should be separated by comma. तो इसकी रीड एंड डाटा की जो वैल्यू है वो हमने किसी से कॉमा से हम सेपरेट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी हम कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे। इसके बाद सिंटैक्स है, तो लाइन नंबर रीड लिस्ट द वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमा, लाइन नंबर डाटा लिस्ट ऑफ कांस्टेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। तो वेरिएबल भी सेपरेटेड बाय कॉमा है रीड का, और डाटा का भी कांस्टेंट जो है कॉमा से सेपरेटेड। मतलब एग्जांपल के तौर पर 10 रीड क्या करे, रीड को x y z, x कामा y कामा z कामा और k कामा k। 20 जो है डाटा वो इंटर कर रहा है 8 9 13 15। तो इसमें है when the above program is executed the number line of 10 with the read statement followed by the variable x y z। तो जो हमने ऊपर जो है k will assign the constant value from the data से हमने क्या वैल्यू ली 8 9 13 15। तो डाटा से हमने स्टेटमेंट इन द लाइन नंबर 20 जो कि ये 20 है, और उसमें जो है क्या है द सेम ऑर्डर 1-to-1 correspondence exists। read data statements x is equal to 8, y is equal to 9, z is equal to 13 and जो k is equal to 15। तो ये इसको साथ साथ ये इसके साथ और इसके साथ ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। if the value in the data statements are more than the variable in the read statements then the extra value of data are ignored। तो वो जो कहते हैं अगर उसमें रीड स्टेटमेंट में डाटा ज्यादा है तो डाटा वाली में जो है वो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। बट इफ द वेरिएबल इन रीड स्टेटमेंट्स आर मोर देन द वैल्यू ऑफ द डाटा
स्टेटमेंट देन सिंटैक्स एरर, तो वो उसका वो एरर दे देगा कि आउट ऑफ डाटा। सिंटैक्स एरर क्या होगा? आउट ऑफ डाटा। तो इसमें हम एक जो है प्रोग्राम आपको बना के दिखाते हैं ताकि उसका आपको साथ साथ रिजल्ट भी दिखाएंगे। ये देखें 10 जो है CLS, तो इसके बाद 20 हम इंटर करेंगे, डाटा 6, 15, 23, और इसके बाद है 44। ये हमने वैल्यू इंटर कर दी और रीड इसको कहते हैं करें W, Y, X, और Z। तो 40 जो है, 40 में है सम 1 इज इक्वल टू W प्लस Y प्लस X प्लस Z, और इसका हम निकालेंगे 50 है, तो ये इसने दोनों का एक स्टेटमेंट दे दिया, वेयर एज के का नंबरिंग बदलनी चाहिए थी। यहाँ इसने दोनों की ये भी 40 दी है और ये भी 40 दी है, जो कि ये सही नहीं है। तो हमने इसको 50 का नंबर देना है, तो क्या लिखेंगे? प्रिंट है सम इक्वल टू, फिर कामा और ये सम का 1। तो इसमें हम देखते हैं कि इंटर, उसमें यानी कि देखते हैं कि उसने स्टेटमेंट में क्या इंटर किया है। ये जो है हमारा जो है आउटपुट जो है उसके मुताबिक 88 आना चाहिए। तो रन करते हैं RUN। अब देखें सम इक्वल टू है 88, जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके मुताबिक हमारा एक्यूरेट है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या है, इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स। तो इसमें देखते हैं कि इफ कंडीशनल ये प्रोग्राम है, अगर इसमें मसलन ग्रेटर देन और लेस देन, तो ये इफ देन स्टेटमेंट चलेगी। इफ और देन स्टेटमेंट is a decision making statement. Depending upon the decision, it takes some action or change to the order of execution. It helps the computer to check whether the relation are true or false. इसमें yes or no और या true or false होगा। If relational expression, then the statement 1 else statement or second. If the relational expression is true, then the statement will be executed, otherwise the statement 2 will be executed. अब देखें इसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं और आपको इसका एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। जो उन्होंने वैल्यू दी है उसके मुताबिक देखते हैं। 10 जो है वो कहते हैं CLS है, 20 जो है वो है इनपुट क्या करनी है हमने, इंटर फर्स्ट वैल्यू है, क्या है इसमें देखते हैं जरा, वैल्यू A, और इसके बाद है 30 पे इनपुट इंटर सेकंड वैल्यू, सपोज हम इसका B डाल देते हैं, B। अब इसके बाद है हमारे पास 40 पे इफ A 40, if A less than B, then SMALL small equal to A else small B। तो और 50 पे क्या है इसमें देखते हैं हम, प्रिंट कहते हैं करे किसको, स्मॉलर नंबर को प्रिंट करें,
और इसमें जो है कॉलन लिख दे स्मॉल SMALL। तो रन कर देते हैं इसको। तो कहते हैं इंटर द फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी बुक, वो डालते हैं, एक का है 7 है, दूसरी की 3 है, और उसने हमें स्मॉलर 1 बताना है। तो वो देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू वो इंटर करेंगे हम 7, सेकंड की वैल्यू इंटर करेंगे 3। तो देखें स्मॉलर नंबर इज 3। ओके, ये हमारा जो है प्रोग्राम एक्यूरेट हो गया। तो इसके बाद जो है हम यानी कि स्टूडेंट्स इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम अपना प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे नेक्स्ट भी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।